हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। प्रत्येक वीडियो को सीरियस होकर वॉच कीजिए और उसके में जितने मैं फंडे बताता हूँ उनको सीखिए, तभी आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। साइंस लिए स्टूडेंट्स, साइंस के एटीट्यूड से ही पढ़ेंगे तभी आपको साइंस का फायदा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हुक का नियम, जो कि पेपर में भी आता है, कोई सा भी कॉलेज हो और 100% ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेपर में ये आता है हुक का नियम। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हेडिंग डालेंगे। तो लिखते देखिए हुक का नियम। ये एक वैज्ञानिक था स्टूडेंट्स, हुक, हुक का नियम। ये हेडिंग डाल दिया हमने। मैंने स्टूडेंट्स आपको एक फंडा और बताया हुआ है कि जब भी कोई नियम, कोई सिद्धांत लिखना होता है तो हमेशा वो इन्वर्टेड कोमे में लिखा जाता है। इन्वर्टेड कोमे का मतलब यह है कि वो जिस वैज्ञानिक ने जैसा लिखा है उसी के भाव में लिखना है, उसी के वर्ड्स में लिखना है, उसमें हमें अपनी ओर से कोई संशोधन नहीं करना होता है। तो क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार। तो लिखिए शानदार तरीके से स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब लगाएंगे स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा। क्या है स्टूडेंट्स इस नियम के अनुसार? देखो, आप जिस पर जितना प्रतिबल लगाओगे यानी कि फोर्स लगाओगे उसमें उतनी ही विकृति उत्पन्न होगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि लघु विकृतियों के लिए, लघु मतलब जब विकृति छोटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, लघु विकृतियों के लिए, लघु मतलब छोटी, विकृति में पढ़ा चुका है स्टूडेंट्स, लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, लगाया गया प्रतिबल प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के, उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब ये कर दीजिए बंद। ठीक है, अर्थात हुक के नियम के अनुसार, आप इसे दूसरे उसमें लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। अर्थात हुक के नियम के अनुसार, अर्थात हुक की, अर्थात हुक के नियम के अनुसार, हुक के नियमानुसार। क्या स्टूडेंट देखिए, प्रतिबल जो है वो किसके समानुपाती है स्टूडेंट्स? विकृति के, या ऐसे कह लीजिए, उल्टा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिबल, ये होगा ना। अब देखिए, अर्थात प्रतिबल, एक कांस्टेंट लगा देते हैं बराबर करने के लिए, ई इंटू विकृति। जहां ई क्या है स्टूडेंट्स? चलो पहले कर लेते हैं। E इज इक्वल टू, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्रतिबल बटे विकृति। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है जहां, ये क्या है स्टूडेंट्स? E क्या है? जहां
ई प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी परिभाषा और मात्रा के स्टूडेंट देखिए, प्रत्यास्था गुणांक की विमा भी वही आ गई जो दाब की है, क्योंकि प्रतिबल दाब के बराबर होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आता है स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल ऐसे आप इसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए हमारा प्रत्यास्था गुणांक क्या आया, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। प्रत्यास्था गुणांक E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। या स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, विकृति कितने प्रकार की होती है, प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिबल भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतिबल लगाओगे उसके अनुसार ही विकृति भी उत्पन्न होती है, इसलिए प्रतिबल और विकृति 3 प्रकार की होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पर लंबवत, ये बोर्ड है, इस पर लंबवत बल लगाऊं तो इस पर कौन सी प्रतिबल होगी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृति उत्पन्न होगी। या देखिए लंबवत, ये लीजिए, अगर मैं इसको देखो, देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक वस्तु है, अगर मैं इस पे ऐसे भी बल लगाता हूं और एक इस पर ऐसे बल लगाता हूं इसकी अक्ष के अनुदिश, तो ये होगी अनुदैर्ध्य और ये होगी अनुप्रस्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में डस्टर है, ठीक है ना, अगर मैं इस पे ऐसे बल लगाता हूं, ऐसे बल लगाता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या इसके उसमें लंबवत, तो ये होगा स्टूडेंट्स अनुप्रस्थ प्रतिबल। अगर मैं इसके लंबवत के अनुसार करता हूं स्टूडेंट्स तो ये होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसमें मैं आपको कराऊंगा और उसी के अनुसार अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी। तो देखिए, फिर समझिए स्टूडेंट्स और अच्छी तरह से। तो देखिए, तो प्रतिबल, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं स्टूडेंट, जिसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबल क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक लूंगा, आयतन, ये पढ़ेंगे हम, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसे जिसे हम b से लिखेंगे तो बस इसे हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स, प्रतिबल, और यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स आयतन विकृति। क्या लिखेंगे, आयतन विकृति। अगर मैं स्टूडेंट्स दृढ़ता गुणांक लिखूंगा, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा स्टूडेंट्स स्पर्शीय प्रतिबल। कैसा प्रतिबल, स्पर्शीय, स्पर्शीय प्रतिबल बल्कि अपॉन अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। देखा स्टूडेंट्स, तो देखो खुद देखिए आप, देखो अगर ये पेंसिल है, अगर आप इस पे नीचे की ओर लगाएंगे तो ये लंबाई में बढ़ेगी स्टूडेंट्स, तो ये आएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, अगर आप इस पे ऐसे दाबोगे तो इस पे होगा आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है ना, अगर आप इस पे स्पर्श से बल लगाओगे, देखो ऐसे, ऐसे बल लगाओगे, है ना, ऐसे बल नहीं लगा रहे, कैसे बल लगा रहे, स्पर्शीय, तो होगा उसमें दृढ़ता गुणांक। तो ये आप बल, किसी वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस वस्तु पर कैसे बल लगा रहे हैं। देखिए, किसी वस्तु पर हम बल कितने प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो मैं इसे देखो ऐसे खींचूंगा, ये, ठीक है, समझ गए, तो ये है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। एक मैं इस पे ऐसे बल लगाऊंगा, बिल्कुल इसके लंबवत ऐसे, ये है अनुप्रस्थ प्रतिबल। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स में इस पे स्पर्शीय बल लगाऊंगा। ठीक है, इसे नीचे का, नीचे वाला हिस्सा फिक्स कर दूं, इस पे स्पर्शीय बल लगाऊंगा। तो इस प्रकार से 3 बल के अनुसार 3 विकृति उत्पन्न होती है और उसी के आधार पर इन गुणांकों का नाम पड़ जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति के कारण यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन के कारण आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण विकृति के कारण दृढ़ता गुणांक उत्पन्न होता है। ये तीनों चीज ही मुझे पढ़नी है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ऐसे पढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने करा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। तो कैसे दूंगा स्टूडेंट्स, किसी वस्तु पर लगाए गए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा
उसके कारण उत्पन्न अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को, भाई अनुपात ही तो है, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। दैट सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए लिखिए, किसी वस्तु, दृढ़ वस्तु का ना, किसी वस्तु पर लगाए गए अनुदैर्घ्य प्रतिबल, यानी कि अक्ष के अनुदिश अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा उससे उत्पन्न अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। वस्तु या दृढ़ पिंड का वस्तु का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक वाई कहते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैज्ञानिक के नाम से उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अर्थात यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था, बल्कि पूरा तरह लिखिए स्टूडेंट्स, मुझे बिल्कुल परफेक्टनेस चाहिए। किसका होता है यंग प्रत्यास्था? किसी दृढ़ वस्तु का, अर्थात किसी दृढ़ वस्तु का किसी दृढ़ वस्तु का यंग प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ वस्तु का होता है फ्रेंड्स यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y बराबर अनुदैर्घ्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो शब्द स्टूडेंट्स अनुदैर्घ्य आया है, देखो गन्ना है आपके पास, आप सब अच्छी तरह जानते हैं गन्ने को, ठीक है ना। गन्ने को अगर आप ऐसे काटेंगे, ऐसे, ठीक है, तो जो आपको काट प्राप्त होगी अनुदैर्घ्य, यानी कि इस काट को बोलेंगे अनुदैर्घ्य काट। अगर आप इसे ऐसे काटोगे गन्ने को ऐसे, जिसपे फिर गोल गोल सर्किल प्राप्त होंगे ऐसे ऐसे, इसे बोलेंगे स्टूडेंट्स अनुप्रस्थ काट। ठीक है ना, देखा है स्टूडेंट्स। तो ऐसे अगर आप फिर और देखिए स्टूडेंट, अगर आप उसे थोड़ा तिरछा काटेंगे ऐसे स्पर्श दिशा में, तो उसे बोलेंगे स्टूडेंट्स अपरूपण है, कि उसे आप इस तरह से काटे, किस एंगल से काटे, देखो इतने एंगल से काट रहे हो, ठीक है ना, देखो इतने एंगल से काट रहे हो, ये स्पर्शीय है, आप इसे काट रहे हैं अनुप्रस्थ है, आप इसे जीरो से काट रहे हैं वो अनुदैर्घ्य। दैट सिंपल स्टूडेंट्स, आप उस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। तो ये है अनुदैर्घ्य, ये लीजिए। अब हम इसका व्यंजक स्थापित करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए व्यंजक। हम दृढ़ वस्तु में एक तार ले रहे हैं स्टूडेंट, देखो ये लीजिए, एक तार ले रहे हैं, उस तार, ये तार है स्टूडेंट, मैं तार ऐसे ले रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया, इसका ऊपर सिरा क्या कर दिया स्टूडेंट्स, फिक्स कर दिया, और इसके निचले सिरे पर स्टूडेंट्स, अब इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी स्टूडेंट्स? एल, प्रारंभिक लंबाई कितनी स्टूडेंट इसकी? एल, और जब इस पर में, तो ये अपने ही वजन के कारण स्टूडेंट्स नीचे की ओर इसमें कितनी डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है, एम जी। देखा स्टूडेंट्स,
तो ये, तो हम इसे लिखते हैं, देखो बहुत आसान। इसकी उल्टी लैंग्वेज लिखते हैं स्टूडेंट्स। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है, उसके एक सिरे को स्थिर करके एक सिरे को स्थिर है ना, स्थिर करके ऊर्ध्वाधर लटकाने पर लटकाने पर अपने भार के कारण, अपने ही भार के कारण डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है, के कारण उसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है, बस ठीक है, इतना आसान, ठीक है ना। अब देखिए हो जाती है, माना उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, माना अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, ए है, ठीक। अब देखिए, तो हमें क्या निकाला, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो लिखो बहुत आसान स्टूडेंट्स, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है स्टूडेंट्स, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है स्टूडेंट्स, बल बटे क्षेत्रफल, कौन सा बल, F/A। सीधा लिखिए स्टूडेंट्स, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कौन सा होगा, बल बटे क्षेत्रफल, अनुदैर्ध्य बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि F/A। अब F कितना लग रहा है उस पर, mg, भार ए तो लग रहा है स्टूडेंट, अपना भार। अब अनुदैर्ध्य विकृति, इस बात को समझे स्टूडेंट्स, इस पर बल कितना लग रहा है, mg, F बराबर m में होता है, a की जगह g लग रहा है, इस पर गुरुत्व तो नीचे की ओर लग रहा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg, तो F बराबर mg। तो अभी लिखेंगे स्टूडेंट्स अनुदैर्ध्य विकृति, आपको पता है स्टूडेंट्स, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि, क्या लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई, मैंने सूत्र लिखा है, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल अपॉन ये हो गई। अब तो इसमें वाई तो आता है, ठीक है। अब मैं इसमें लिख देता हूं वाई बराबर, वर्ग पूरा लिखो, अतः तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक, तार यूज करा ना, अतः मैं ऊपर लिख देता हूं स्टूडेंट्स, अतः तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक, अतः तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर, बस ये स्टूडेंट्स, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, वैल्यू रखो स्टूडेंट्स। तो y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये रहा, देखो mg अपॉन a, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य विकृति यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल, तो y बराबर कितना, l ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, mg l अपॉन a इंटू डेल्टा एल, देखा स्टूडेंट्स।
तो ये यानी प्रत्यास्था गुणांक का क्या आ गया, सूत्र आ गया। तो आप इसको ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर आप देखिए ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है ये क्या है स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये जो ए है, तो देखिए यदि ये क्या है, रोड है, ठीक है, तो ये की जगह क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। जैसे भी न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल के अनुसार क्या रखेंगे, उसका सूत्र का मान रखेंगे। तो यदि मैं लिख भी देता हूँ, नोट करके लिखता हूँ, नोट स्टूडेंट्स में नोट, यदि छड़ कैसी है, छड़ का जैसे गन्ना है ना, छड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्त है, तब ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर उसकी त्रिज्या, ठीक है स्टूडेंट्स। खीरा है, खीरे गोल है, तो उसे काटोगे तो सर्किल प्राप्त होंगे, तो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होगा, सर्किल, और सर्किल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर क्या है स्टूडेंट्स, एक छड़ ऐसी है, जैसे कि आप रोड ले लीजिए, ठीक है, सॉरी रोड नहीं, बार ले लीजिए, ठीक है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें कोने होते हैं, तो उसमें आपको आयत या वर्ग प्राप्त होंगे। तो इन चीज़ों को आप स्टूडेंट्स ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ध्यान से इसे पढ़ते रहिए, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। एम क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान होगा, जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है, एल क्या है, उसकी प्रारंभिक लंबाई है, ए उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, डेल्टा एल उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है उसको शो करता है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक आप समझते हैं, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंटों को, आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, फिर पहले सूत्र लिख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, मेरे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखिए, कंप्लीट फिजिक्स करा रहा हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस प्रकार की थ्योरी, इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर, इस प्रकार के फंडे, इस प्रकार का दृष्टिकोण, इस प्रकार का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लास में भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि वीडियोज हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है, हमारी लाइफ के लिए कितने फायदेमंद हो सकती है। हमें बाहर जाने की क्या आवश्यकता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, उसे अच्छी तरह समझिए, और तब देखिए स्टूडेंट्स कि हमें तो कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। घर पर बैठ के आराम से मेरी वीडियो को देखिए, शानदार नोट्स बनाइए और अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो देखिए, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, आयतन विकृति। तो बस ये आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसी से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करेंगे। तो करेंगे, देखो, किसी वस्तु पर लगाए गए प्रतिबल तथा उससे आयतन विकृति के अनुपात को, बस लिखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए प्रतिबल प्रतिबल तथा उससे उत्पन्न आयतन विकृति। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, विकृति किसके कारण उत्पन्न होती है, कि आपका जो बल है, बल लगाने का ढंग कैसे है, ठीक है, बल लगाने का ढंग कैसा है, तो उससे आपकी विकृति उत्पन्न होती है। तो उससे उत्पन्न आयतन विकृति, आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक
बी कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को किसी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि जब मैं यहाँ लिख देता हूँ बी बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम लिखते हैं इसका सूत्र स्थापित करते हैं सूत्र। तो देखिए सूत्र, इसी स्टूडेंट्स केवल हम न्यूमेरिकल्स के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। किसके न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से? न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण। तो देखिए प्रतिबल क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रतिबल बराबर होगा F अपॉन ए, जिसे हम क्या लिखते हैं? दाब भी लिखते हैं, दाब, क्योंकि ये कैसा है? अनुप्रस्थ बल है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये लीजिए स्टूडेंट, ये लीजिए, ये कोई वस्तु है स्टूडेंट, ठीक है। आप इस पे नीचे की ओर बल लगा रहे हैं अनुप्रस्थ, तो ये क्या होगा? बल होगा, ये होगा F, तो इसका आप बल ही तो लगा रहे हो। ये क्या? अभिलंबवत बल, ठीक है। ये क्या? अभिलंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है? दाब होता है स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए आयतन विकृति आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आयतन विकृति, ठीक है। जब आप स्टूडेंट्स इसे नीचे की ओर दबाओगे, अब इसका आयतन कितना है? v है, ठीक है ना। अब इसका आयतन कितना है स्टूडेंट्स? v है। और जब आप इसे दबाओगे तो ये दब जाएगा, तो इसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। तो आयतन विकृति कितनी हो जाएगी? डेल्टा v अपॉन v। और यहाँ रख दीजिए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आयतन प्रत्यास्था गुणांक b बराबर, रखिए प्रतिबल की जगह क्या रखो? p रखो, और इसकी जगह डेल्टा v अपॉन v। माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह क्यों रिप्रेजेंट होता है स्टूडेंट? क्योंकि जब भी हम दाब लगाएंगे तो इसके इस दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा। जब एक चीज बढ़ाते हैं और दूसरी चीज घटती है तो माइनस चिन्ह आता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये सूत्र होगा स्टूडेंट। देखिए एक नोट्स लिखाऊंगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट को आप याद रखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक बी के व्युत्क्रम को संपीड़िता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़िता। मैं ये नोट्स लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए पढ़िए से भी, जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो इसी प्रकार थ्रोली स्टडी करते हैं हम। नोट करके लिख देता हूं मैं इस चीज को। ये लीजिए, यंग सॉरी आयतन प्रत्यास्था गुणांक बी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बी के व्युत्क्रम को संपीड़िता कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, संपीड्यता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। संपीड़ित का मतलब समझिए वो कितना संपीड़ित है। संपीड़ित का मतलब कितनी आसानी से वो दब सकता है, कितनी आसानी से खुल सकता है, संपीड़िता, ठीक है ना। संपीड़न, तो देखिए तो संपीड्यता बराबर 1/b, ठीक। ये अधिकतर स्टूडेंट संपीड़िता शब्द जो है गैसों के लिए यूज की जाती है, क्योंकि गैसों में संपीड़िता बहुत अधिक होती है। आप देखो गैस है, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, गैस, एक गुब्बारे का एग्जांपल लीजिए। गुब्बारे में आप हवा भरेंगे, ठीक है, तो गुब्बारे में क्या फैले? क्योंकि उसकी संपीड़िता अधिक है। थोड़ा सा ही दाब कैसे लगता है उसमें बताइए स्टूडेंट? जब हम दाब लगाते हैं, फूंक मारते हैं, तो उसमें दाब बढ़ता है। उस दाब से क्या? उसकी आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है ना। और आपने देखा कि स्टूडेंट थोड़ी सी फूंक मारने से उसके आयतन में ज्यादा वृद्धि होती है, इसलिए वो अधिक संपीड्यता है, अधिक संपीड्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को समझेंगे, संपीड्यता क्या है और यंग आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए स्टूडेंट। जितने से ज़्यादा शेयर करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी एक विचारधारा वाले और ज़्यादा स्टूडेंट्स बनेंगे और हमारा इस यूट्यूब चैनल फैलेगा और बहुत शानदार तरीके से हम एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।